नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एल्क्सी के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा 361 वार्म लिमिटेड के बारे में भी बात करेंगे। इसने भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं और डिविडेंड का ऐलान भी किया है। आज इनके शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये भी चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करते हैं 361 वार्म के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 573 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल 393 करोड़ रुपए देखने को मिला था। वहीं क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 439 करोड़ रुपए देखने को मिला था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 30.4% बढ़ा है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 45.8% बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 33.6% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, जो पिछले साल के तुलना में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 385 करोड़ रुपए टोटल रेवेन्यू दर्ज किया था। इस बार कंपनी का टोटल रेवेन्यू 623 करोड़ रुपए रहा है, और क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 467 करोड़ रुपए रहा था। तो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 61.8% कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33% बढ़ा है। एक्सपेंस भी इसका बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस 62.3% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 29.7% बढ़ा है। इस बार कंपनी ने 300 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए हैं, जो पिछले साल 185 करोड़ रुपए था, और क्वार्टर 3 में 232 करोड़ रुपए देखने को मिला था। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 31.3% बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 31.2% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में और पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 208 करोड़ रुपए था। इस बार बढ़कर 273 करोड़ रुपए हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यानी पीबीटी की बात करें तो कंपनी का पीबीटी 61.4% इस बार बढ़ा है, जो पिछले साल 200 करोड़ रुपए था, और इस बार 323 करोड़ रुपए हो गया है। क्वार्टर 2 से अगर माफ कीजिएगा क्वार्टर 3 से अगर इसकी तुलना करें तो क्वार्टर 3 में 235 करोड़ रुपए था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर नज़र डालें तो ये 37.4% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की। तो कंपनी का प्रॉफिट 55.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 155 करोड़ रुपए था। इस बार कंपनी का प्रॉफिट 241 करोड़ रुपए हो गया है। क्वार्टरली अगर तुलना करें तो पिछले क्वार्टर में 194 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट था, यानी कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24.3% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो रहा है ये 4,66,909 करोड़ रुपए देखने को मिला है। हालांकि आज कंपनी के शेयरों में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आधा % के आसपास की गिरावट रही। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 3% के आसपास की उछाल है। एक महीने में 17% से ज़्यादा प्रॉफिट दे चुकी है कंपनी। 6 महीने की बात करें तो 45% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल में 83% से ज़्यादा ऊपर यह शेयर जा चुका है। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में हालांकि ये 18% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पहला इंतरिम डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया है। 3.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी इंतरिम डिविडेंड देगी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 2 मई रखा गया है। वहीं अगर बात करें अन्य फैसलों के बारे में तो रेवती अशोक को एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
नियुक्त किया गया है, जो 23 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। अब बात करते हैं टाटा एल्क्सी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि ईयर ऑन ईयर 8.1% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। आप देख सकते हैं कि इस बार कंपनी ने 905 करोड़ रुपए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया है, जो क्वार्टर 3 में 914 करोड़ रुपए था, यानी 0.9% की गिरावट है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। पिछले साल से अगर तुलना करें तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 837 करोड़ 9 लाख रुपए कंपनी ने टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया था, यानी इसमें 8.1% की ग्रोथ दिखाई है। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो टोटल इनकम कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% गिरा है, जबकि ईयर ऑन ईयर 8.8% ग्रोथ इसमें दिखाई है कंपनी ने। इस बार 939.6 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल इनकम दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 863 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। क्वार्टर 3 में 949 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी इसका कम हुआ है, 3.3% कम देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, जबकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 4.7% एबिटा कंपनी का बढ़ा है। और एबिट की बात करें तो एबिट भी 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, जबकि ईयर ऑन ईयर 3.2% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इस बार कंपनी ने 233 करोड़ रुपए एबिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 228 करोड़ रुपए था। वहीं क्वार्टर 3 में 244 करोड़ रुपए रहा था। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी कंपनी का इस बार 262 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 250 करोड़ रुपए था, यानी 4.9% कंपनी का पीबीटी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। लेकिन क्वार्टर से अगर तुलना करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी का 274 करोड़ पीबीटी था, यानी 4.3% कंपनी का पीबीटी कम हुआ है। पैट यानी प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट इस बार के क्वार्टर 4 में 196 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है, जो क्वार्टर 3 में 206 करोड़ रुपए था, यानी क्वार्टरली अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट 4.6% कम हुआ है। पिछले साल के क्वार्टर 4 से तुलना करें तो भी ये कम देखने को मिल रहा है कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 201 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था, यानी इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 2.3% कम हुआ है। अब बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में। तो जो कंपनी का एबिटा मार्जिन है वो क्वार्टरली अगर देखें तो कम हुआ है, ईयरली भी कम देखने को मिल रहा है। पिछले साल 29.8% कंपनी का एबिटा मार्जिन था, जो इस बार गिरकर 28.8% हो गया है। क्वार्टर 3 में यह 29.5% देखने को मिला था। एबिट मार्जिन की बात करें तो 27.3% से गिरकर इस साल 25.8% हो गया है। क्वार्टर 3 में ये 26.8% रहा था। पीबीटी मार्जिन की बात करें तो ये 29% से घटकर इस बार 27.9% हो गया है। क्वार्टर 3 में यह 28.9% रहा था। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23.3 से कम होकर 21.0% हो गया है। क्वार्टर 3 में यह 21.7% देखने को मिला था। इसके साथ ही कंपनी ने फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये फाइनल डिविडेंड देगी। अगर कंपनी के कुछ अन्य हाइलाइट्स की बात करें तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है, 24.6% ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का कहना है कि उसने इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल और OEMs में जो डील उसको मिली है, इसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर डिलीवर्ड सस्टेंट की बात करें तो इसमें भी 10.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। मीडिया और कम्युनिकेशन का में भी कंपनी का रेवेन्यू 0.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है।
जबकि ये काफ़ी चैलेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट देखने को मिला है कंपनी के लिए। टाटा एल्क्सी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आधा परसेंट से ज़्यादा यह शेयर आज टूटा। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 3% के आसपास टूटते हुए देखने को मिल रहा है। एक महीने में 4% के आसपास की गिरावट है, 6 महीने में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो महज 18% तक यह निवेशकों को प्रॉफिट दिया है। पिछले 5 सेशन में हालांकि 701% तक का प्रॉफिट दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।